जय हिंद दोस्तों। अपनी गाड़ियों में कूलेंट का प्रयोग हम सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ समझदार लोग ऐसे भी हैं जो कूलेंट के बदले गाड़ी में पानी का प्रयोग करते हैं। तो क्या वो सचमुच इतने समझदार हैं कि पानी डालना सही है और हम पैसे लगाकर कूलेंट में गलती कर रहे हैं? आज के मंथन में यही बात देखते हैं। कोई भी वेबसाइट पढ़ के देखिए आप, हाँ, चाहे इंडियन हो हिंदी में या इंग्लिश में हो, फॉरेनर वेबसाइट हो, सारे के सारे यही बताते हैं कि आपको गाड़ी में कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी यूट्यूब चैनल पलट के देख लीजिए, चाहे हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, हमारे देश का हो, विदेश का हो, सब लोग यही बताते हैं कि कूलेंट का ही प्रयोग करना चाहिए। क्या फायदा है कूलेंट प्रयोग करने का? एक एक पॉइंट पे मंथन करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन पॉइंट कितना सही है। पहला फायदा ये बताया जाता है कि कूलेंट का बॉइलिंग पॉइंट पानी के मुकाबले ज्यादा होता है, तब ये ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, कूलेंट का फ्रीजिंग पॉइंट पानी के मुकाबले ज्यादा कम होता है। और तीसरा फायदा यह दिखाया जाता है कि पानी डालने से हमारे गाड़ी के कूलिंग सिस्टम में, चूंकि पानी में और भी कुछ इंप्योरिटीज मिक्स होती है, वह जाकर जंग लगा देती है, जिससे हमारा इंजन खराब हो जाता है। अब एक एक करके तीनों फायदों को हम लोग गिनेंगे और देखते हैं कि कौन कितना सही है। सबसे पहले अब ये देखेंगे कि आखिर गाड़ी में कूलेंट डालने की जरूरत ही क्यों होती है, इंजन इतना गर्म होता क्यों है। हमारी गाड़ी में आप जानते हैं पिस्टन होता है, और उस पिस्टन में जब फ्यूल और एयर का मिक्सर जाता है तो वहां पे या तो कंप्रेस किया जाता है डीजल इंजन में, या फिर स्पार्क प्लग की मदद से पेट्रोल इंजन में ब्लास्ट किया जाता है, जिसके कारण पिस्टन अप एंड डाउन होता है और हमारी गाड़ी चलती है। अब जब पिस्टन अप एंड डाउन होगा, स्पार्क किया जाएगा, धमाका होगा या कंप्रेस किया जाएगा, तो गर्मी तो पैदा होगी और उसी हीट को रिलीज करने के लिए कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। आपने सुना होगा कि इंजन ऑयल को हमारे इंजन का जान कहा जाता है, क्योंकि हाँ, इतनी गर्मी होती है, वहां फ्रिक्शन होता है। इसीलिए एक एडवाइस है कि आप अपनी गाड़ी में इंजन ऑयल बढ़िया वाला डालिएगा और टाइम से बदलिएगा भी। कूलेंट और पानी में क्या डालना ज्यादा सही है, इस बात को जानने के लिए हम शुरुआत करते हैं कूलेंट बनता कैसे है। इथिलीन ग्लाइकोल और पानी को मिलाकर ही कूलेंट बनाया जाता है। अब कंफ्यूजन यहीं से शुरू हो गई कि जब ग्लाइकोल और पानी को ही मिलाकर कूलेंट बनाया जाता है तो हम पानी क्यों ना मिक्स करें। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि कूलेंट में भी तो पानी मिक्स करने के लिए बोला जाता है, तो सीधा सीधा पानी ही क्यों ना डाल दें। क्या है ये इथिलीन ग्लाइकोल? ग्लाइकोल किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लास है जो कि अल्कोहल फैमिली को बिलोंग करता है। हाँ, इसीलिए मैंने ऊपर लिखा था थंबनेल में कि आपकी गाड़ी दारू पीती है। हाँ, लेकिन आप पीने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ग्लाइकोल टॉक्सिक होता है, इसे पीने से आपकी डेथ हो सकती है। हमने देख लिया कि कूलेंट ग्लाइकोल को और पानी को मिलाकर बनाया जाता है, तो चलिए एक कंपैरिजन वीडियो करते हैं, चार्ट देखते हैं जिसमें हम ग्लाइकोल को, कूलेंट को और पानी को, तीनों को कंपेयर करेंगे। अकेले ग्लाइकोल का फीचर्स देखेंगे, फिर ग्लाइकोल और पानी का मिक्सचर कूलेंट का देखेंगे और अकेला पानी का देखेंगे। ग्लाइकोल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह होता है -12.9 डिग्री सेल्सियस, मीन्स आप इसे 13 डिग्री -13 डिग्री कंसीडर कर सकते हैं। वहीं पे कूलेंट का कंपनी चैलेंज करती है कि -37 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जबकि पानी का 0 डिग्री सी। तो जब पानी और ग्लाइकोल को मिलाकर कूलेंट बनता है और ग्लाइकोल का फ्रीजिंग पॉइंट -12.9 डिग्री है, कंपनी -37 डिग्री सेल्सियस का दावा कैसे करती है, यह बात मेरे समझ से तो परे है। नेक्स्ट पॉइंट बॉइलिंग की देखते हैं। ग्लाइकोल का बॉइलिंग पॉइंट 197.3 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि कूलेंट का 106 पॉइंट होता है। यहीं पे कुछ कंपनियां 250 डिग्री सेल्सियस भी चैलेंज करती है, लेकिन फिर से यह मुझे कंफ्यूजन देता है, क्योंकि पानी का तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी होता है। फिर जब ग्लाइकोल का 197.3 डिग्री है तो 250 तक कैसे चला जाता है कूलेंट का, यह भी फेक है। अब देखते हैं ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। यह होता क्या है? वह टेम्परेचर जिसपे कोई भी कंपाउंड में बहुत इजीली आग पकड़ लेता है, उसे ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। मोटा मोटा यही समझिए आप। तो ग्लाइकोल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर 410 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं पे कूलेंट के लिए 304 से 604 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण यह है कि ग्लाइकोल से
पानी का जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है वो ज्यादा है, वह है 536 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो जब 410 डिग्री सेल्सियस और 536 डिग्री सेल्सियस को मिला देंगे तो 304 से 604 के बीच में, तो 500 डिग्री सेल्सियस तो मान के चल ही सकते हैं। अब बात करते हैं, चूंकि लिक्विड है तो डेंसिटी भी मैटर करेगी ही। ग्लाइकोल की जो डेंसिटी है वह है 1.1132 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, जबकि पानी का भी थोड़ा सा ज्यादा अंतर है, 0.997 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। कूलेंट का डेंसिटी मुझे कहीं भी नहीं मिला, तो मैं यह मेंशन नहीं कर सकता। अब लिक्विड है तो विस्कोसिटी, क्योंकि लिक्विड है और वो फ्लो भी होती है तो विस्कोसिटी को भी नहीं छोड़ सकते। ग्लाइकोल की जो विस्कोसिटी है वह है 1.61 इंटू 10⁻⁻² मिली पास्कल सेकेंड। कूलेंट का मुझे विस्कोसिटी मिला नहीं, और पानी का विस्कोसिटी होता है 1.00 इंटू 10⁻⁻² मिली पास्कल सेकेंड। विस्कोसिटी जिसकी ज्यादा होगी उसका फ्लो थोड़ा सा स्लो होगा, और जिसका विस्कोसिटी कम होगा उसका फ्लो थोड़ा सा ज्यादा होगा। लेकिन यह भी 1 से 1.6 1 से 1.5 गुना होता है। तो जब यह मिल जाएगा तो हम इसे 1.25 गुना 1.25 तो कंसीडर कर ही सकते हैं। अब जब हम इतने सारे अंतर कर रहे हैं तो सिर्फ एक बॉइलिंग पॉइंट ही ऐसा मिलता है जहां पे हम देखते हैं कि अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है तो ग्लाइकोल का बॉइलिंग पॉइंट 197 डिग्री, मतलब अप्रॉक्स डबल मिलता है। तो कूलेंट का हम 1.5 गुना कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि ग्लाइकोल और पानी को मिला करके ही कूलेंट बनता है। इस बात से यह निष्कर्ष तो निकल के आ ही जाता है कि अगर आप किसी ऐसे जगह में रहते हैं जहां की गाड़ियों पे रात को बर्फ जम जाती है, तो आपको डेफिनेटली कूलेंट यूज करना ही चाहिए, क्योंकि वहां पे रेडिएटर में आपका पानी रहेगा तो जम जाएगा। यहीं पे दूसरा टेम्परेचर ऐसा है जहां आप बहुत गर्म क्षेत्र में रहते हैं, जहां पे कि 50-60 डिग्री अगर टेम्परेचर चला ही जाता है तो फिर आपको कूलेंट प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कम से कम 150 डिग्री सी तक तो कूलेंट ले ही जाएगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पे कि नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, न ही एकदम पानी जमने वाली ठंडी पड़ती है और न ही बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, हाँ जैसा साउथ में पड़ता है वैसा नॉर्थ में तो नहीं पड़ता है गर्मी, तो ऐसे अगर जगह में रहते हैं तो आप अपनी गाड़ी में पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको कुछ कंडीशंस पे ध्यान देना होगा। जैसे कि पहला कंडीशन ये होगा कि आप अपने गाड़ी में जब पानी डालें तो आरओ वाटर डालें जो 20 से 30 टीडीएस का हो, तो वो प्योर वाटर होगा। डिस्टिल वाटर से भी अच्छा मेरी समझ से आरओ वाटर होगा, क्योंकि उसमें जब 20 से 30 टीडीएस ही पानी होगा तो उसमें इम्प्यूरिटीज बहुत कम नहीं के बराबर होंगी। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी गाड़ी की रनिंग कम हो, तो भी आप पानी कंसीडर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मैं भी जब कॉलेज डेज में था, मैंने 2 साल वहां पे 4 व्हीलर रखा था और मैंने हमेशा उन गाड़ियों में पानी का ही प्रयोग किया था, क्योंकि हमारे रूम से निकल के सीधा हमें कॉलेज पहुंचना होता था। कॉलेज कैंपस में 2-4 चक्कर लगाए, क्लासेस किया, शाम को फिर गाड़ी स्टार्ट किया, रूम पे आए, गाड़ी लग गई। कभी खाना वाना खाने गया, ढाबा पे जाना पड़ा तो गाड़ी लेके गए। तो उस कंडीशन में भी आप कूलेंट के बदले पानी का प्रयोग कर सकते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वह घर से ऑफिस जाने के लिए निकलता है, कोई जाम वाम उसे नहीं मिलता, बिल्कुल स्मूथ ट्रैफिक मिलती है उसे। घर से निकला, ऑफिस गया, दिन भर ऑफिस में काम किया, शाम को ऑफिस से निकला, घर आया, 25 से 30 किलोमीटर की रनिंग उसकी पर डे की हो जाती है। उस कंडीशन में भी आप अपनी गाड़ी में आरओ वाटर यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी गाड़ी में टेम्परेचर मीटर जरूर लगा होना चाहिए। जैसे ऑल्टो है, 1000 सीसी वाला वैगोनार है, इन गाड़ियों में टेम्परेचर मीटर नहीं आता। हाँ, पहले वैगोनार में आता था लेकिन अब नहीं आता, शायद 1.25 लीटर वाले में उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। तो अगर आपके गाड़ी में टेम्परेचर मीटर ना हो तो आप उसमें पानी का प्रयोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि टेम्परेचर मीटर होने से आपके गाड़ी का इंजन कितना हीट है वो आपको पता चलते रहता है। तो अगर टेम्परेचर मीटर नहीं लगा हुआ है तो आपके इंजन का हीट आप कितना गया आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा, और ऐसे में गाड़ी खराब होने का, इंजन सीज होने का डर बना हुआ रहता है। तो एक छोटी सी बचत, अगर इंजन सीज हो गया तो आपके पॉकेट पे ज्यादा भारी पड़ सकती है। अब देखते हैं कि अगर कूलेंट यूज करते हैं तो कौन सा कूलेंट हमें यूज करना चाहिए। मार्केट में 2 तरह के कूलेंट आते हैं। एक होता है प्री मिक्स, मतलब जिसमें पहले से ही पानी मिक्स होता है, आप उसे खरीद कर लाइए और सीधा सीधा गाड़ी में डाल दीजिए। एक वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे प्रयोग करने से मना करता हूं। उसका कारण अब बता रहा हूं। दूसरा टाइप का जो आता है वो होता है आपका कंसंट्रेटेड कूलेंट, जिसमें कि बाहर से पानी मिलाने के लिए कहा जाता है। इस तरह के
कूलेंट में ज्यादा मात्रा 80 to 90% ग्लाइकोल होता है और 10 to 15 या 20% ही पानी होता है। आप मान के चलिए मोटे तौर पर कि 90% ग्लाइकोल ही आपको दिया गया है, आपको पानी उसमें बाहर से मिक्स करने के लिए कहा जाता है। कितना मिक्स करने के लिए कहा जाता है, ये हर कंपनी अपने अपने डब्बे पे लिख के देती है। जैसे किसी में 1:1 कहा जाता है, मतलब 1 लीटर पानी 1 लीटर ग्लाइकोल यानी कूलेंट मिला के डालिए। किसी किसी में 1:3 कहा जाता है, मतलब 1 लीटर कूलेंट में आप 3 लीटर पानी मिलाइए। कहीं कहीं 1:4 भी बताया जाता है। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये कंपनी का मैं यूज कर रहा हूँ, ये करीब 2-3 साल से मेरे पास है, चूंकि मैंने बड़ा डब्बा खरीद लिया था। और इसमें यहाँ पे मेंशन है, मिक्स 1 part ऑफ इजी कूल रेडिएटर कूलेंट विथ अप टू 2 parts ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड फिल। 1 लीटर कूलेंट में 2 लीटर पानी मिलाने के लिए कहा जाता है। लेकिन अब थोड़े से समझदारी की तरफ चलते हैं। मैं आपको इसमें भी पानी मिलाने से मना करता हूं। क्यों? अगर आपकी गाड़ी कम चलती है तो आपका कूलेंट तो वैसे भी ज्यादा खर्च नहीं होगा। आप क्या बचत करेंगे, कितना बचत करेंगे? उस कंडीशन में आप इसे डायरेक्ट डालिए, क्योंकि ग्लाइकोल का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना अंतर है पानी से, यह आप चार्ट में ऑलरेडी देख चुके हैं। और अगर हम अपने घर का पानी मिलाते हैं तो कूलेंट में घर का पानी, टैप वाटर, डिस्टिल वाटर कोई भी मिलाने से बात तो फिर पानी पे ही आ रही है। आधा आधा, आधा अच्छा आधा घर का। तो या तो पानी ही डाल लीजिए, या अगर कूलेंट डाल रहे हैं तो बिना मिक्स किए हुए आप डालिए। दूसरा, अगर आपकी गाड़ी लॉन्ग ड्राइव में चलती है, टैक्सी में चलती है, उस कंडीशन में तो आपकी गाड़ी ज्यादा हीट होगी, तो भी आप ओरिजिनल ग्लाइकोल ही डालिए जिसमें 10 से 15% पानी मिला हुआ हो, तो वो आपके इंजन के लिए ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि बात फिर वही निकल के आती है, हम अपने घर का पानी अगर अलग से मिलाएंगे तो फिर उसमें इम्प्योरिटीज तो होगी जो आपके इंजन में जाकर जंग लगाएगी। हाँ, यह बात अलग है कि 50% और 100% के बीच में एक बड़ा गैप होता है, लेकिन जब हम खर्च कर ही रहे हैं तो थोड़े से के लिए क्यों सोचें। 100-150 रुपए कोई ज्यादा अमाउंट तो है नहीं। तो आप समझ गए कि किस कंडीशन में आपको कूलेंट का यूज करना है और किस कंडीशन में आप पानी का भी यूज कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। कोविड का टाइम चल रहा है, अपना ध्यान रखिए, घर से बाहर जरूरत के हिसाब से ही निकलिए। अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क और सैनिटाइजर जरूर लेके जाइए और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिएगा ही करिएगा। 6 फीट की दूरी बनाए रखनी है। एक पॉइंट ऐड करता चलूं, लोग कहते हैं, हर जगह आप सुनते होंगे सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग। ये एक बहुत ही गलत वर्ड है जो हमारे माइंड में बिठा दिया गया है। सोशल मीडिया हम जानते हैं, आप अगर यूपी में है, कोई दिल्ली में है, कोई पंजाब में है, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जब आप जुड़े हुए हैं तो आप जुड़े हुए होते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड का यूज क्यों किया जाता है? ये बिल्कुल गलत है। आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। हम जब सोसाइटी में रहते हैं, कहावत है ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, तो सोसाइटी एक दूसरे से के कोऑपरेशन से ही चलती है। तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और जरूर करना है। 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर पहनिए, 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर